शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का छोटे बड़े का इस देव कृपा चैनल में स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। आप प्रेम से अपनी कोई भी जिज्ञासा, कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराज श्री, हमारे पास में एक सवाल आया है जिज्ञासु की ओर से कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, मंत्र का जप किस प्रकार से हो, किस तरह और कहाँ पर किया जाए, इसका कोई विशेष महत्व हो तो उसका मार्ग। ठीक, मंत्र जो है वो हमारी पूजा पाठ में, हमारी ही नहीं, जितनी भी धार्मिक संप्रदाय, जितना भी समुदाय, जितने भी मत मतांतर हैं, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, और भी छोटे मोटे कोई 4,500 के लगभग जो है धर्म मत मतांतर संप्रदाय इस पूरी पृथ्वी पर प्रचलित हैं। तो मंत्र का बड़ा महत्व होता है उनमें। और हम क्योंकि हिंदू आर्य वैदिक सनातनी हैं, तो हम इसी पर अपना सारा ध्यान केंद्रीभूत करेंगे, क्योंकि और मतों का तो यहाँ कोई अभी पूछा भी नहीं, किसी ने पूछेंगे तो उन मतों का भी बताया जाएगा। तो पहले हम इन्हीं से लेते हैं। तो मंत्र पर आए 4 प्रकार के होते हैं। पहले जो मंत्र होते हैं, ये जो एपिसोड है, ये जो सोपान है, ये जो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बने रहिए इस पर। ये बड़ी काम की बातें पूछी है किसी ने, तो ये सब की इतनी बातें हैं। ये आप बाद में आकर के बहुत अच्छी बातें इसमें आएंगी, तो कृपा करके इसको पूरा ही देख लें, तभी इसका पूरा फल मिलेगा। नहीं तो ये नहीं कि थोड़ा सा देख करके छुट्टी की तो पूरा तो आपको उसकी बात सुन आएगी नहीं। तो मंत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे वैदिक मंत्र होते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। इत्यादि इत्यादि मंत्र क्या है? ये वेद के मंत्र हैं। वेद में 21,640 मंत्र हैं, ऋचाएं हैं। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व 4 वेद मिलाकर के सृष्टि की सबसे पहली ध्वनियां, पहले ही मंत्र, पहले ही जो कुछ सब कुछ सृष्टि का सबसे पहला ये है। तो इनको हम क्या कहते हैं? वैदिक मंत्र बोलते हैं। लेकिन ये वैदिक मंत्रों का जो एक हमारा प्रोसीजर, जो प्रोसेस है, जो हमारा इनका पूरा का पूरा जो है मेहनत है, जो वो इतने जल्दी सफलीभूत नहीं होती, क्योंकि ये कम से कम जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध किया हुआ हो, एक तो उससे इस मंत्र को हम लें और फिर पूरा पुरस्करण इन मंत्रों का हम करें पूरा विधि विधान से, तभी इनका फल मिलता है। नहीं इनका कोई फल नहीं मिलता है। ये हम रटते चले जाते हैं बिना बात का, और तो उसका कोई फल नहीं मिलता। तो क्या हो गया? वैदिक मंत्र हो गए। दूसरे मंत्र होते, बीज मंत्र होते हैं सभी देवताओं के। हनुमान जी का अलग बीज मंत्र है, माँ का अलग बीज मंत्र है, ओम ऐं हरिं कलिंग चामुंडा विचे, ये सब बीज मंत्र। ओम हरिं, ओम कलिंग, ओम श्रीं, ये सब बीज मंत्र, छोटे 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 ये सब बीज मंत्र हैं। तो ये मंत्र भी जब तक हमको कोई बढ़िया संपन्न गुरु, बढ़िया जो सदगुरु, बढ़िया इसका मेहनत किया हुआ पारंगत, इसका बिल्कुल व्यास आर पार से मंत्रों को साधना किया हुआ कोई इस मंत्रों को बढ़िया हमको देख करके देगा, तो ही इनको हमारा फायदा होता है। नहीं तो फायदे की बजाय कई बार इन बीज मंत्रों का तो नुकसान भी हो जाता है। तो कृपा करके इस तरह से बिना योग गुरु के इनको हाथ न लगाए। तो दूसरे तरह के मंत्र, तीसरे तरह के मंत्र होते हैं पौराणिक मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत में नारद जी ने जो है ध्रुव को ये मंत्र दिया, और सबसे ज्यादा जपा जाने वाला मंत्र है ये। तो ये क्या है? ये हमारे पौराणिक मंत्र है, उपनिषदों के मंत्र है, कली संतनों का मंत्र है, जो इस पृथ्वी पर इस समय में सबसे ज्यादा जपा जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कली संतनोपनिषद का मंत्र है ये, और बहुत ज्यादा जपते हैं लोग इसको। लगता है ऐसे जैसे हिंदी का मंत्र, लेकिन संस्कृत का मंत्र ये भी। हरे माने हरि का ही संबोधित जब वाक्य करते हैं हम सप्तमी भक्ति में, तो हरे बन जाता है। तो हरि से ही हरे राम, ये राम जो है, ये जब हम संबोधन में करते हैं तो राम ही होता है, तो राम से मतलब है। और कृष्ण, ये 16 अक्षर मंत्र, बीच में 16 अक्षर होते हैं, 8 जो है भगवान राम के, 8 कृष्ण के। तो ये क्या है? ये हमारे पुराणों के मंत्र हैं। तो ये भी मंत्र बहुत बढ़िया है, लेकिन इनसे भी बढ़िया मंत्र होते हैं साबर मंत्र। अब बड़ा अटपटा लगेगा लोगों को बताते हुए, क्या साबर मंत्र? तो साबर मंत्र आप रोजाना जपते हैं बचपन से ही, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब जपते हैं उसको, जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं। लेकिन वो हमारे क्या साबर मंत्र होते हैं, वो बड़ा सुन करके आप चौंक जाएंगे। आप जपते हैं, आप जब हमेशा ये कहते हैं भगवान सबका भला करो। पुस्तक पर हम शुरू में लिखते हैं हे भगवान तेरा सारा, कभी लिखते हैं भगवान आपकी कृपा, कभी बैठ करके 4 भाई कहते हैं भगवान सबको देख रहा है। ये क्या है? सब मंत्र है।
ये सब लंबे समय तक इनको जपते हैं, लिखते हैं, तो ये मंत्र सबसे ज्यादा फल देते हैं कि इनकी इसमें हमारे अंदर की मंत्र भावनाएं निकली हुई है, अंदर की जो अंतर भावनाएं निकली हुई है, और वो भावना ही अंतरिक्ष में फैल करके हमको वापिस आकर के हमको, क्योंकि जो हमको चीज वापिस देते हैं तो वही वापिस आती है लौट लौट करके। तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आसन गांव का वो लड़का सुनेगा भी इसको, इस वीडियो को, इसको सोपान को, इस एपिसोड को देखेगा भी। आसन गांव का एक लड़का प्रदीप, और आज से कोई 5-6 वर्ष पहले की घटना, तो वो मेरे पास आया कि महाराज जी मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो भाई सरकारी नौकरी, कोई मंत्र, कोई विधि, कोई यज्ञ की बजाय मैंने उसको बताया क्या मंत्र आप बनाओगे, उसी से बनवाता मैं, क्योंकि आपकी भावना के निकले मंत्र ज्यादा सफलीभूत होते हैं। तो उसने जो मंत्र बनाया वो ये मंत्र बनाया कि हे भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दिला दे। ठीक है, मैंने उसको कहा रोजाना एक पन्ना लिख और रोजाना जब हवन के पास बैठ करके, गौशाला में जाकर के, सूर्य के सामने, गंगा के किनारे, कहीं जो गुरु के सामने, महापुरुषों के सामने, कहीं बगीचे जंगल में बैठ करके इस मंत्र को बहुत ज्यादा जप तू और बहुत ज्यादा लिख, बहुत ज्यादा जप, बहुत ज्यादा लिख। इसी के नाम से गाय को भोजन दे, इसी के नाम से तू हवनमावती दे, इसी के नाम से दीपक जगा, इसी के नाम को तू इसको पूरा इसको अपने शरीर में रमा ले, प्रकृति में उसको एक चला दे, उसको मंत्र को इतना चला दे कि वो जो है वो मंत्र सब जगह वही घूमने लगे। और उसने एक कॉपी भर के दे गया, दूसरी तीसरी, तो अब उसने क्या कहा, महाराज नौकरी नहीं मिली। मुझे भी थोड़ा सा एक ये अचंभा सा लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिली। उसने एक बात और जो कही, मुझे परेशान किया कि मेरी नौकरी की आयु भी निकल गई है, मैं पुलिस की नौकरी चाहता था। मुझे भी बुरा लगा, आपको भी लगा होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद उसको जो है भाई वो नौकरी नहीं मिली। तो एक मन में ये रहा, अभी मेहनत तो की, फल क्यों नहीं मिला, मेहनत तो ये मेरे मन में घूमता रहा। 3-4 महीने के बाद मैं हरिद्वार कहीं किसी काम से था, तो उस लड़के ने कॉल की, उसका नंबर तो मेरे को याद नहीं था, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी सी लगी कि कुछ पॉजिटिव है, कुछ जो सकारात्मक है, कुछ खुशी की, कुछ आनंद की कुछ बातें सी हैं। तो उसने कहा महाराज जी मैं प्रदीप बोलता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा नंबर तो नहीं है इसमें, लेकिन तुम्हारी आवाज से पहचान आ रहा, आपने नाम ले दिया। तो बोलिए क्या कहना चाह रहे। बोले महाराज जी खुशी हुई मुझे, उसी महकमे में एक सीट थी, नौकरी मिल गई, और बच्चा सुन पता भी कर सकते हैं, आसन का वो लड़का, आप जा भी सकते हैं। इसी बात को कोई बात मैं बोलूंगा तो बिना प्रमाण के ऐसी चलती फिरती बात नहीं बोलता। और दूसरी खुशी बताए जो हमारा समाज होता है, बोले महाराज मेरे को 2 लड़कियां थी, लड़का भी हो गया। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात हुई। बोले आप कब आ रहे हैं हरिद्वार में, यहाँ गोपालपुर में, कहा परसों आऊंगा। तो मैं आया तो वो सब सामान लेकर के आया, बड़ा खुश हुआ। तो मंत्र क्या है, हमारे वैदिक मंत्र जब तक किसी जानकार गुरु तो वो कोई फायदा नहीं करते, बीज मंत्र तो बिल्कुल ही मत जपना बिना उसके भाई। और जो भी पौराणिक मंत्र जपते हैं ठीक है, लिखते अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़िया आपके साबर मंत्र हैं, इन मंत्रों को जपना चाहिए और कई जगह बैठ के जपना चाहिए। जब भी हवन होता है तो ये नहीं सोचो आप ही ना हवन करा है, वो हवन सभी का होता है। उस हवन पर बैठ करके 5 आहुतियां देंगे आप, गौशाला में कोई खाने पीने का सामान लेकर के जाएंगे और मंत्र जप करके गौ खिला के हाथ जोड़ के आएंगे आप। गंगा के किनारे बैठ करके मंत्र जप करके ही नहीं आना, गंगा में से थोड़ा सा सफाई भी करनी, वहाँ आसपास में जो कुछ गंदा उसको सेवा करना सबसे बड़ी चीज होती है। और जो है गुरु के सामने बैठ करके गुरु की भी सेवा करनी है, तब मंत्र जो सफलीभूत होता है। एक हमारी नास्तिक भावना चल रही, कुछ नहीं होता, करते तो कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कुछ कर लिया, सोचते पता नहीं बहुत कुछ मिल जाए। तो हमें जो है इन मंत्रों को, इस यज्ञ को, इस हवन को, इसको जप को, तप को विधि विधान से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े हिसाब से करना चाहिए। आपको सबको सफलीभूत होंगे, सबको सुख मिलेगा, सबको प्रसन्नता मिलेगी, सबको सब चीजें मिलेगी। मेरा आपका सबका आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति।